अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि वजमईन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इसको हम अरबिक में कससुल अंबिया भी कहते हैं। कसस मतलब स्टोरीज या वाकयात, और अंबिया मतलब सारी पैगंबर जितने दुनिया में आए उनके बारे में। तो कससुल अंबिया इज द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और ईसा अलैहिस्सलाम तक जो जाती है उसको बेसिकली कससुल अंबिया के अंदर कवर करते हैं। और इसके अलावा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टोरी है, बायोग्राफी है, वो अलग से उनकी सीरा के अंदर उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं और उसको अलग से पढ़ाया जाता है। तो आज एक इंट्रोडक्शन है कससुल अंबिया का, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स का। तो आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं। तो आज के इंट्रोडक्टरी सेशन जो है उसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कससुल अंबिया क्यों पढ़ें, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और ये हमें कहाँ बेनिफिट्स दे सकता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होती है कि कौन से प्रॉफिट पहले आए और उसके बाद कौन से आए, ऐसे करते हुए आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनका जो ऑर्डर था आने का वो क्रोनोलॉजी होती है। तो आप दो तीन बार क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज याद हो जाएगी कि कौन से प्रॉफिट किस एरा में और किसके बाद आए थे। और ये हमें हेल्प करता है जब हम कुरानिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज में से कोई से भी पोर्शन हम पढ़ते हैं, तो ये हमें उस चीज के अंदर बड़ी हेल्प देता है। फिर तीसरी चीज है ग्लिम्सेस फ्रॉम द स्टोरीज। कससुल अंबिया के जो प्रॉफिट्स हैं, अंबिया हैं, उनमें जो स्टोरीज हैं उनमें से हम कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ शेयर करेंगे सो दैट आपको एक अंदाजा होगा कि आगे किस टाइप का आपको मटेरियल मिलेगा। और फाइनली हम रेफरेंसेस देखेंगे कि कहाँ से हमारा मटेरियल जो है वो लिया गया है, सो दैट ये आप आगे भी अपने साथ पढ़ सकते हैं या सीरीज के साथ भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहली चीज के ऊपर कि वाई स्टडी। सबसे पहली चीज, क्यों हम कससुल अंबिया पढ़ें। देखिए, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि डेली लाइफ के अंदर हम हेल्दी फूड खाते हैं, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हेल्थ, अच्छी हेल्थ की चीजें जो हैं वो हम कंज्यूम करें। और वही चीज हम हमारी फैमिली के लिए भी चाहते हैं। हमारे बच्चे हैं और हमारे पेरेंट्स हैं और अपने आप के लिए भी हेल्दी फूड को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वर्सेस वो फूड जो जंक में आता है या अनहेल्दी आता है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन सिंपल है कि हमें मालूम है कि हम हेल्थी फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इट इज गुड फॉर द बॉडी, और माइंड के लिए, बॉडी के लिए ये चीज अच्छी है, इसलिए हम उसे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें उनका उसका वाय पता है कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जब हम इल्म हासिल करते हैं ना, जब कोई भी नॉलेज हम लेते हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है देखना कि ये इल्म नाफे है कि नहीं, ये बेनिफिशियल नॉलेज है कि नहीं। तो जब हम कससुल अंबिया पढ़ेंगे तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये देखें कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका वाई जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहला रीजन वाई का ये है कि अगर हम देखें तो जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, हमारे 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, और हमारे 6 पिलर्स हैं ईमान के। इसमें कंफ्यूज मत हो। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है शहादा का। दूसरा है हमारी 5 डेली प्रेयर्स जो हम पढ़ते हैं वो हैं। फिर रमजान के जो फर्ज रोजे हैं वो, और जक़ात एंड हज। ये तो हमारी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, ठीक है। वैसे ही हमारे 5 पिलर्स ईमान के भी हैं, जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है। ईमान के पिलर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला में यकीन रखना। उसके बाद उसके उसके एंजल्स के अंदर यकीन रखना, जितने भी उसके मलाइका हैं उनके अंदर यकीन होना। उसके बाद जितनी उसकी भेजी हुई किताबें हैं, जैसे कि इंजील, तौरा, जबूर, कुरान,
ये सारी किताबें जो है उनमें यकीन रखना। और फोर्थ पिलर जो है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे ज्यादा, वो ये है कि बिलीव इन द मैसेंजर्स या प्रॉफिट्स। जितने अंबिया अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजे उनमें बिलीव करना, ये ईमान का एक इंपॉर्टेंट पिलर आता है। उसके बाद आखिरी दिन में यकीन होना और कदर अल्लाह। ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन बन जाता है कि क्यों हमें कससुल अंबिया पढ़ना चाहिए, क्यों हमें हमारे प्रॉफिट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप सूरह अल बकरा में जो लास्ट टू आयतें हैं उसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं। जो जो आयत है आमन रसूल वाली, तो आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। मलाइकत मतलब एंजल्स में यकीन रखना। व कुतुबिही मतलब किताबों में यकीन रखना। व रुसूलिही, अब इसमें बताया गया है कि रसूल के अंदर जितने भी मैसेंजर्स भेजे गए हैं उनके अंदर यकीन होना एक पिलर है हमारे ईमान का। हुक्म है अल्लाह सुब्हान ताला का कि जितने मेरे मैसेंजर्स हैं उन सब में तुम्हें यकीन रखना है। ठीक है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, इसका माने ये है कि सारे रसूल के अंदर, सारे मैसेंजर्स में हमें यकीन होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम चूज कर लें कि ये पर्टिकुलर मैसेंजर के बारे में हमें मालूम करना है या उसमें बिलीव करना है। और हमारी उम्मत को तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं, तो हमें उनमें सिर्फ यकीन करना है, बाकी जो मैसेंजर्स हैं उनमें हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मैसेंजर्स आए हैं उन सारों के अंदर हमको यकीन करना है। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन कससुल अंबिया पढ़ने का क्या है कि ये एक कमांडमेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि यू हैव टू रीड इट, आपको जानना है सारे पैगंबरों के बारे में। और न सिर्फ जानना है, उनकी लाइफ्स के बारे में पढ़ना है और उनके अलग अलग वाकयात के बारे में पढ़ना है, प्लस उससे क्या लेसन्स आप अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम कससुल अंबिया पढ़ें। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए आज के टाइम से रोल मॉडल्स जो होते हैं ना उसकी बड़ी कमी है। जैसे हम हमारी यंग जनरेशन्स के बारे में बात करें, टीनेजर्स के बारे में बात करें, या हर एज ग्रुप में देखा जाए तो रोल मॉडल्स की बेहद कमी है। होता क्या है, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो जनरली किन चीजों को रोल मॉडल्स मानते हैं। वो जनरली इंटरनेट देखते हैं, उनके वीडियो गेम्स हैं, उनके कार्टून्स हैं, सीरीज हैं। तो उसमें वो आइडियलाइज कर लेते हैं किसी एक पर्सन को और उसको रोल मॉडल मानते हैं और वो उसकी तरह ही बिहेव करते हैं और उनको लगता है कि यही जो कर रहे हैं यही हमको भी करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे मिस्टर बीस्ट, ऐसा है एक कैरेक्टर, एक इंसान है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों के अंदर उसकी फॉलोइंग है, वो रोल मॉडल बना रखा है उसे। फिर आइशो स्पीड एक दूसरा कैरेक्टर है। ऐसे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इंटरनेट पे मिल जाएंगे। फिर कुछ लोग कार्टून्स में, कुछ लोग वीडियो गेम्स में से अपने रोल मॉडल्स चुन लेते हैं और फिर उन्हीं को फॉलो करते हैं। होता क्या है कि बेसिकली जब हम रोल मॉडल्स चूज करते हैं ना तो हम उनकी तरह बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना तो पेरेंट्स को देखते हैं, पेरेंट्स उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। तो जब पेरेंट्स अच्छे काम करेंगे तो वो फौरन उसको कॉपी करते हैं और वो भी वही करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर पेरेंट्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर भी आप नजर आती है कि वही चीजों फॉलो करने लगता है। तो रोल मॉडल की क्राइसिस है बिकॉज हमारी यंग जनरेशन्स में इस चीज का नॉलेज बहुत कम है, कससुल अंबिया का, कि उनके प्रॉफिट्स कौन थे, उनकी लाइफ्स क्या थी, उनसे हमने क्या लेसन्स लिए, उनको मालूम नहीं है। तो इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एडल्ट इंडिविजुअल्स कि हम इन चीजों को देखें, इनको पढ़ें, इनके बारे में जानें। और जैसे हम इनको जानेंगे, एज अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से अपने बच्चों को भी इन चीजों के बारे में बताएं। एज अप्रोप्रिएटनेस क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, 10 ईयर्स 12 ईयर्स छोटा है, जैसे उसके नीचे है, तो उसको आप बहुत डिटेल्ड कससुल अंबिया नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। उसको एक जनरल आइडिया देते हैं, प्रॉफिट्स के नाम बताते हैं, उनके साथ होने वाली अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। फिर जैसे ही वो टीनेज प्लस 16 17 18 ईयर्स तक अगर आ गए हैं तो उसमें आप उनको डिटेल्ड कससुल अंबिया भी पढ़ा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ये एक जमाना था, इसमें ऐसा हुआ था, एक अंबिया भेजे गए थे, उनके अगेंस्ट ये खड़ा था, फिर उन्हें कैसे उससे डीलिंग्स करी। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि आप बताओगे नहीं तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा, और उनको मालूम नहीं होगा तो किसी को भी अपना रोल मॉडल चूज कर लेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि इस जमाने में जहाँ लैक ऑफ रोल मॉडल्स है कि किसको फॉलो करा जाए, तो हम हमारे कुरान में इतने 25 प्रॉफिट्स बाय नेम भेजे गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हैं कि दीज वर योर रोल मॉडल्स, तो इनको देखिए और इनकी तरह आप बने, सो दैट यू कैन हैव बेनिफिट्स। ठीक है, ये आपका सेकंड रीजन हुआ कससुल अंबिया पढ़ने का। अब थर्ड चीज जो है वो ये है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कुरान। देखिए, कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, उसकी तफसीर और तर्जुमा जब हम करते हैं और पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो कुरान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सूरह बकरा से शुरू किया, सूरह फातिहा से, फिर सूरह बकरा से स्टार्ट किया, तो उसके साथ पैरेलल के अंदर वो कससुल अंबिया भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट हर पारे में आप देखेंगे, हर चैप्टर में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट की स्टोरीज के ग्लिम्सेस जरूर आते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कससुल अंबिया पढ़ते हैं ताकि उनको पूरा नॉलेज हो जाए कि किस एरा में कौन से प्रॉफिट आए, उनके साथ क्या हुआ, और उसके बाद वो कुरान पढ़ते हैं, तो उनके लिए और क्लैरिटी हो जाती है कि जब वो कुरान पढ़ेंगे तो उनको रियलाइज होता है कि अच्छा, ये पर्टिकुलर प्रॉफिट की बात करी जा रही है, इस एरा में ये आए थे और इनके साथ क्या हुआ, तो उसकी क्लैरिटी बढ़ती है जब वो कुरान पढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि सूरह बकरा अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सूरह बकरा के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाकयात जो है वो बताए गए हैं। तो एक तरीका ये होगा कि अगर आप कससुल अंबिया पहले से पढ़े होंगे तो आपको रेफर नहीं करना पड़ेगा बार बार पीछे जाके कि ये स्टोरी क्या थी और ये किस बारे में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा नाम जो है वो इटसेल्फ काऊ के ऊपर है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट जो एक फीचर है वो आता है। ठीक है, तो जब हम कससुल अंबिया पढ़े होते हैं तो हमारे लिए कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है, तो ये एड करता है कुरान को समझने में। और जो लोग कुरान की तफसीर करे होते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है, उनका ये भी कहना है कि 60 to 70% ऑफ द कुरान आपको बहुत इजीली समझ में आता है अगर आपने कससुल अंबिया पढ़ी हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ी हो। क्योंकि देखिए, कससुल अंबिया में ईसा अलैहिस्सलाम तक मेंशन आता है। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीरा है, जो बायोग्राफी है, वो अलग से कवर करी जाती है। तो अगर आपने कससुल अंबिया पढ़ी है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है, उनकी वाइफ्स के बारे में पढ़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सहाबाज के बारे में पढ़ा है, तो आपको 60 to 70% ऑफ द कुरान समझने में बहुत इजी हो जाता है। साथ में आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है कि किस बारे में ये चीज हो रही है। जैसे सूरह बकरा जो है वो मदनी सूरा है। ठीक है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे, वहां पे क्या सिनेरियो था ये आपको सीरत से मालूम पड़ता है, वहां पे उन्हें किस टाइप के लोग मिले और उनके क्या कॉन्वर्जेशंस हुए उनसे, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है अगर आप कससुल अंबिया पढ़ते हैं और उसके बाद आप कुरान को रेफर करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगेन सूर्य बकरा में मूसा सलाम के अलावा इब्राहिम सलाम की भी स्टोरी आती है, कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी आती है। तो ये एक रीजन होता है वाई आप कुरान जो है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कससुल अंबिया को पढ़ सकते हैं। अच्छा, फोर्थ रीजन जो है, अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है, और ये आज की स्टैटिस्टिक्स है कि आज के टाइम्स में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन्स जो है मुस्लिम्स की, अब बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिकली मुस्लिम स्कूल्स तो है नहीं, जनरली ऐसे स्कूल्स ज्यादातर हैं जहां पर सारे टाइप के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्पेसिफिकली एक रिलीजन नहीं है, मल्टी रिलीजन जो होता है वो वाले स्कूल्स में बच्चे जाते हैं। तो अब वहां पर बहुत सारे ड्रामास, फेस्टिवल्स सभी मनाए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अभी कहूँ तो अभी गुड फ्राइडे गया, है ना, गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर मनाया जाता है, क्रिसमस एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। तो क्या होता है कि क्रिसमस जब बनता है स्कूल्स में, और बच्चे तो छोटे होते हैं, उनका माइंड जो है उतना मिच्योर नहीं होता है, तो वो ये देखते हैं कि अच्छा, इनके कोई क्राइस्ट थे। ठीक है, क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को क्राइस्ट बोलते हैं लोग, है ना, तो क्राइस्ट थे और उनका कोई रिलीजन है जिसको ये क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। तो उनके माइंड में क्या चीज डेवलप होती है, उनके माइंड में ये डेवलप होता है कि अच्छा, क्रिसमस मतलब क्राइस्ट के कोई हैं जो क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस के कोई प्रॉफिट है जिनको वो उनके लिए फेस्टिवल्स को मनाते हैं। फिर कई बार ये होता है कि इंटरनेट के थ्रू, मूवीज के थ्रू
आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज आप देख लें, फिर कुछ कार्टून की मूवीज आप देख लें, फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज आप देखते हैं बच्चे। तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती है जो रिलेट करती हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट एक पर्टिकुलर एरिया के थे, और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो होता क्या है कि एक कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाता है कि कौन से प्रॉफिट किस रिलीजन के थे। ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी नहीं है। जैसे एक बच्चे से आप पूछेंगे ना कि आप जो आपने गुड फ्राइडे मनाया वो क्या था, तो वो कहेगा कि ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल था। क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट की बर्थ थी, उसको बता रहे थे वो लोग। ठीक है। तो उसके लिए ये हो जाएगा कि क्राइस्ट जो है वो एक प्रॉफिट है जो कि क्रिश्चियंस के लिए स्पेसिफिक है। और वैसे ही जैसे यहूदियों के बारे में अगर कोई फेस्टिवल है, ज्यूस के बारे में है, तो क्या होगा, उनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट थे उनके। तो भले ही उन्होंने बाद में उनको माना नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेट करते हैं। तो अब अगर एक मुस्लिम जनरेशन, एक यंग मुस्लिम बच्चा है, वो ये देखेगा कि मोजेस नाम यूज करते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जैसे क्राइस्ट यूज करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो जब वो कहेंगे मोजेस, तो वो रिलेट करेगा ये तो जूस के कोई प्रॉफिट थे, हमारे तो कोई प्रॉफिट नहीं है ये, क्योंकि ये तो कुछ अलग स्टोरी बन रही थी। है ना, कोई पर्टिकुलर फिल्म में उसने देख लिया, कोई पर्टिकुलर सीरीज में उसने देख लिया, कोई कार्टून्स में देख लिया, कोई स्कूल में होने वाले फेस्टिवल्स में देख लिया। और ये छोटे बच्चे ही नहीं, इवन टीनेजर्स भी हैं, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ भी ये देखा जाता है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि प्रॉफिट्स का क्या रिलेशन है। तो होता क्या है, बाय द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि बच्चे के दिमाग में ये फिलॉसफी है कि उसको ये लगता है कि सारे प्रॉफिट्स तो किसी और जगह के हैं, और हमारे प्रॉफिट सिर्फ कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे प्रॉफिट हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो दूसरों के हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में हमें कससुल अंबिया बड़ा एड करती है। क्योंकि अगर हमको नहीं पता होगा कससुल अंबिया के बारे में, हमारे अपने प्रॉफिट्स के बारे में, तो हम हमारी यंग जनरेशन्स को क्या पास ऑन करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए भी इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो ये पूरा थ्रेड चला आ रहा है, ये सारे इस्लाम के प्रॉफिट्स हैं। ये सारे प्रॉफिट्स वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे, और सब एक ही मैसेज लेकर आए, द मैसेज ऑफ तौहीद, कि एक अल्लाह है। ठीक है। तो इसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम आगे क्या पास ऑन करेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज हुई, और लास्ट एक रीजन जो हम देखते हैं कि और लास्ट रीजन ये है कि ये हमें हेल्प करता है कससुल अंबिया, जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बड़ा क्लैरिटी देता है। वर्ड फिलोसफी के बारे में, कंपैरेटिव रिलीजन जो होते हैं ना, जैसे इस्लाम वर्सेस दूसरे दूसरे रिलीजन जो है उनके बारे में। ठीक है। ये कनेक्शन को क्लियर करता है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लाम तो स्टैब्लिश था। फिर ऐसा क्या हुआ बीच में कि इतने सारे रिलीजन्स बीच में आ गए, कि आदम अलैहिस्सलाम तो इस्लाम लेकर आए। ठीक है। फिर वो पास ऑन होता गया, फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम तक गया, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐसे करते करते हुआ। लेकिन फिर वो कौन से पॉइंट्स थे जहां ये सब डाइवर्ट हो गया, कैसे हिंदुइज्म आ गया, कैसे बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, और इतने सारे इजम्स जो रिलीजन्स बन गए, वो इतने सारे रिलीजन्स कैसे बने, कहीं तो कोई डाइवर्जन हुआ होगा, कहीं तो कोई प्रॉब्लम थी। तो ये हमें क्लैरिटी देता है हिस्ट्री के अंदर, जब हम इस्लामिक हिस्ट्री वर्सेस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है। वर्ड फिलोसफी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कससुल अंबिया को पढ़ना, वरना इट इज वेरी इजी कि वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे रिलीजन्स की तरफ, माजल्ला। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि इस्लाम वर्सेस दूसरे रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें, कुछ फैक्ट्स बताऊं, तो अम, ये हदीसों से हमें मिलता है कि एक कौम थी जिसका नाम है असहाबे ऐका। ठीक है। ये वो कौम थी जो शुएब अलैहिस्सलाम को जिनमें भेजा गया था। तो असहाबे ऐका, ऐका मतलब होता है पेड़, झाड़, जो ट्रीज होती है ना उनको ऐका कहते हैं। तो ये वो लोग थे जो ट्रीज की पूजा किया करते थे, उनको वर्शिप करते थे। ठीक है। अब ये कब का टाइम है, ये शुएब अलैहिस्सलाम का टाइम है, जो कि बहुत पुराने एक प्रॉफिट, मतलब काफी अरसा हो गया उनको दुनिया में आए हुए।
अब हम देखते हैं कि आज के टाइम्स में हम देखते हैं कि ट्रीज कुछ जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट वर्शिप के आइडल्स होते हैं, है ना। लोग झाड़ों के अराउंड पूजा करते हैं, उनको थ्रेड्स वगैरह बांधते हैं। और कई जगह तो हम देखते हैं कि पेड़ों से शादी भी हो रही है, लोग शादी भी कर रहे हैं पेड़ों से, मैरिज हो रही, उसके बाद वो एक्चुअली इंसान से शादी करते हैं पहले, लेकिन पेड़ से शादी होती है। तो ये सब कहाँ से आया? ये क्वेश्चंस होते हैं ना जो माइंड में आते हैं कि ये चीज कहाँ से आई, कि पेड़ कहाँ से हमारा एक वो बन गया। ये तो खाने पीने की चीज थी जो अल्लाह ने भेजी थी, इसकी शेड के अंदर हमें रहने के लिए हमें एक ब्लेसिंग थी अल्लाह की, कि उसने हमें इन चीजों के लिए भेजा गया था, तो इसको कब से माबूद बना लिया। तो ये हमें मिलता है कससुल अंबिया की नॉलेज से, कि शुएब अलैहिस्सलाम के टाइम पर ऐसे लोग थे जिन्होंने पेड़ों की पूजा शुरू करी थी। और शायद वहीं से कोई एक रिलीजन, कोई इज्म जो था वहां से स्टार्ट हो गया, जो शायद आज तक चल रहा है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है असाब रस का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। असाब रस, रस मतलब कुएं वाले लोग कहा जाता है, कुएं मतलब वेल। तो जो ये लोग थे ना साबिर रस वाले, इनकी एक प्रोमिनेंट फीचर ये था इनके सिविलाइजेशन का कि ये लोग कुएं बनाया करते थे। मतलब इनके घर के बाहर कुएं होते थे, घरों के अंदर कुएं होते थे, सबके इंडिविजुअल कुएं होते थे। फिर इनकी सोसाइटी का एक कुआं होता था, फिर इनकी सिटी के जो वॉल्स हैं इनके बाहर भी कुएं इन्होंने खोद रखे थे। इनके अंदर कुछ ऐसी चीज थी कि उन्होंने बहुत सारे वेल्स जो हैं वो बना रखे थे। और कहीं ना कहीं इनका आर्किटेक्चर जो मिलता है वेल्स का, वो भी बड़ा प्रोमिनेंट हैगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई बहुत हाई इंजीनियरिंग मशीनरी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने कैसे वो कुएं बनाए जो कि इतने सिमेट्री और इतने जबरदस्त तरीके के बने हुए थे। तो ये एक प्रोमिनेंट फीचर है किसका? असाबे रस का। अब असाबे रस के बारे में बताया जाता है कि उनकी तरफ 3 अंबियाओं को भेजा गया था, ठीक है। और उन्होंने उनकी नाफरमानी करी और उनको मार दिया और कुओं में डाल दिया। तो ये असाबे रस के बारे में आता है। लेकिन अब अगर हम पीछे जाए और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, तो सिविलाइजेशंस के बारे में देखें, तो एक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी अवेलेबल हैं। जब आप उस सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें बड़ा प्रोमिनेंट फीचर जो है वो ये है कि वहां पे बेहद ज्यादा कुएं थे। लोगों ने बहुत सारे जो है वो कुएं जो है वो बना रखे थे। तो बड़ा सिमिलर एक लाइन ऑफ कांटेक्ट मिलता है दो चीजों के बीच में। तो हो सकता है, अल्लाह अलम, हो सकता है कि ये वही लोग थे असाबे रस वाले। क्योंकि जब इनके एक्सकवेशन हुआ, पूरी की पूरी सिटी जो है फ्लड से धंस गई थी, अंदर अजाब आया था इनके ऊपर भी। और जब इसका एक्सकवेशन हुआ और देखा कि पूरी की पूरी सिटी खत्म हो गई पानी के नीचे, तो ये नजर आया कि इतने सारे कुएं इन लोगों ने वाटर सिस्टम्स बना रखे थे। तो ये एड करता है कससुल अंबिया हमें हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री से कोरिलेट करने में। ओके। तो ये कुछ रीजंस थे कससुल अंबिया क्यों हम पढ़ें उसके। लेकिन ये ओनली रीजंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस बिल्कुल हो सकते हैं कि कससुल अंबिया हमें कहाँ हमारी लाइफ में हेल्प करती है। अब जैसे आप स्लाइड पे देखें कि जैसे हमने अभी पढ़ा ना, उसकी समरी है कि ये हमें कुरान पढ़ने में हमारी हेल्प करती है कससुल अंबिया। फिर एक ईमान का इम्पोर्टेंट फीचर है, कमांड है अल्लाह सुब्हान ताला का कि हम इसको जाने। और फिर मुस्लिम जनरेशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री और फिलोसफी कंपैरेटिव रिलीजन के लिए भी बड़ी हेल्पफुल रहती है। ये तो हमारे जनरल इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स वो हैं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें हेल्प करते हैं। जैसे जब हम कसूसुल अंबिया पढ़ते हैं, कोई एक प्रॉफिट की हमने स्टोरी पढ़ी, उससे लेसन्स हमने ड्रॉ करे, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि करेज हमारा बढ़ता है, फिर हमारी शुक्रगुजारी बढ़ती है। फिर हमें ये समझ में आता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अय्यूब अलैहिस्सलाम का आप वाकया ले लें कि बेहद ज्यादा बीमारी की हालत में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी और किस तरीके से उस चीज से बाहर निकले। फिर दूसरी चीज, लाइफ डिसीजंस जो हम बनाते हैं उसके अंदर भी एड करता है ना, ओवरऑल स्ट्रेंथ करता है इंसान की इंडिविजुअल लाइफ को। ओके, तो ये हमने वाई को कवर किया जो कि पहला पार्ट था। अब दूसरी चीज पे जाते हैं हम, उनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कितने अंबिया थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपसे किसी सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कितने अंबिया दुनिया में आए थे? तो आपने फरमाया कि टोटल
1,24,000, 1,24,000 प्रॉफिट्स जो हैं वो दुनिया में भेजे गए थे। लेकिन उसमें से सिर्फ 25 या 25 प्रॉफिट्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मेंशन किया है। ठीक है। तो हमको जो स्टोरीज पहुंची हैं हमारे तक वो सिर्फ 25 प्रॉफिट्स की पहुंची हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉफिट्स थे जिनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हर जमाने में भेजा गया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी रहमत के हिसाब से एक ब्लेसिंग थी कि हर कौम के साथ एक अंबिया भी उनको भेजा गया था ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 25 प्रॉफिट्स हम उनकी स्टोरीज को देखते हैं। क्रोनोलॉजी की बात कर लें तो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक कवर होता है कससुल अंबिया में। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरा में अलग से पढ़ाए जाते हैं। आ, ये क्रोनोलॉजी जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये इनका एक ऑर्डर याद भी हो जाता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम आए, फिर नूह अलैहिस्सलाम, हूद, सालेह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कजन लूत अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर इन्हीं के नस्लों में से आई याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर वहां से लाइन आगे बढ़ती है, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कजन हारून अलैहिस्सलाम। ठीक है। फिर जुल्किफ्ल जो हैं वो भी एक प्रॉफिट हैं। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोनों को बड़ा बड़ा किंगडम दिया गया था। इलियास अलैहिस्सलाम, अलियसा, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया, यहया, ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कससुल अंबिया कवर करती है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ये पूरी लाइन है हमारी किसकी, 25 प्रॉफिट्स, पीस बी अपॉन ऑल ऑफ देम। अब देखिए 25 प्रॉफिट्स जो थे ना, उसमें से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 ऐसे प्रॉफिट्स को एक्सट्रीम हाई कैटेगरी में रखा है। और इस कैटेगरी को बोला जाता है उलुल अज़्म की कैटेगरी। अज़्म मतलब अजमत वाले, हाई प्रायोरिटी वाले प्रॉफिट्स। मतलब ये वो प्रॉफिट्स थे जिनके ऊपर बहुत हार्ड और डिफिकल्ट टेस्ट और ट्रायल्स इनके ऊपर भेजे गए थे। ठीक है। तो वो कौन है, क्रोनोलॉजी के अंदर हम देखें तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम, जिसको जिनको कुछ स्क्रिप्चर्स में नोहा भी बोला जाता है। ठीक है। तो जब आप कभी इनके दूसरे नाम पढ़े तो कंफ्यूज मत हो कि नोहा कौन थे। नोहा जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को ही बोला जाता है। ठीक है। नोआज आर्क भी कहीं आप पढ़ोगे तो वो नोहा अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। ओके। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अब्राहम भी बोला जाता है उन्हें, अब्राहमिक रिलीजन अगर आप देखें कई वर्ड तो आप समझ जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मोजेस भी कहा गया है। ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस या क्राइस्ट, ये भी इनके लिए वर्ड्स यूज करे गए हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो ये 5 ऐसे प्रॉफिट्स हैं जिनको उलुल अज़्म की कैटेगरी में रखा गया है। ये अल्लाह सुब्हान ताला के चोजन प्रॉफिट्स थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रॉफिट्स के कुछ प्रायोरिटी कम हो जाती है, लेकिन ये 5 प्रॉफिट स्पेशल मेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि नबी और रसूल के अंदर क्या फर्क है। ओके। तो ये सिंपल सी चीज है, दोनों ही मैसेंजर्स हैं। नबी और रसूल दोनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मैसेज दिया तौहीद का, उनको भेजा गया कौमों में और उन्होंने इस्लाम का मैसेज स्प्रेड किया। लेकिन नबी वो होते हैं जिनके पास कोई नई तौहीद या नया नया शरिया लॉ नहीं आया था। उन्होंने जो उनके पहले चल रहा था उसको ही कंटिन्यू किया। ठीक है। वही चीज को कंटिन्यू किया क्योंकि एक जनरेशन खत्म हो गई होगी, एक उसके अंदर एक पर्टिकुलर इस्लामिक शरिया आया होगा, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरी जनरेशन आ गई होगी, उसके बाद कई जनरेशन गुजर गई होंगी, तो सबको गाइड करने के लिए नबी आते थे। ठीक है। और जरूरी नहीं था कि जब नबी आए तो एक नया लॉ लेकर आए, नहीं, कई नबियों ने सेम चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है। जैसे हारून अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, ये नबी की कैटेगरी में आते हैं। रसूल जो होते हैं उनको एक नया मैसेज दिया जाता है। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शरिया था, पहले का जो लॉ था या पहले की कोई किताब थी, उसको कैंसिल करके एक नई चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी और वो उनको ऑर्डर आया कि अब ये लोगों को बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, है ना, तो उनको तौरा दी गई थी। तौरा के अंदर कमांडमेंट्स थे। तो उन्होंने कमांडमेंट्स, इसके पहले तो कभी नहीं आए थे, तो ये नए कमांडमेंट्स थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नए कमांडमेंट्स अपनी कौम को बताए।
लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम फिनिश हुआ, उसके बाद जो अलग अलग जनरेशन आना शुरू हुई, तो एट अ टाइम एक ऐसा टाइम आ गया कि जब यहूदी जो थे, ये बनी इसराइल थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के जो बने हुए कमांडमेंट्स थे, जो ओरिजिनल थे, जो ओरिजिनल तौरा थी, उसको तो पूरा करप्ट कर दिया था और नाफरमानी स्टार्ट कर दी थी। तो वो खत्म हो गई थी। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने दूसरी किताब भेजी, ठीक है, ताकि वो पुरानी किताब को अनफॉलो करके नए कमांडमेंट्स को फॉलो करें। वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो रसूल हैं, उनको क्या हुआ, उनके लिए कुरान को भेजा। एक कुरान एक नया आपके पास एक रूल बुक है, तो अब इसको आपको पढ़ाना है अपनी उम्मत को। और पुरानी जो किताबें थी उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो विद टाइम करप्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन नबी एंड रसूल। तो कभी आप कंफ्यूजन में हो तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर करें कि नबी और रसूल जो है वो क्या फर्क रखते हैं। तो हर रसूल जो है वो नबी तो होता ही है, क्योंकि वो उसके पास वही नाजिल होती है, वो मैसेज आगे पहुंचाता है। रसूल नबी तो होते ही हैं, लेकिन हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता, क्योंकि नबी के पास तो ऑलरेडी जो दी हुई चीज थी वो उसने उसको ही आगे पहुंचाई। कोई नया चीज उसके पास, नया शरिया या लॉ या किताब या कमांडमेंट्स नहीं आए। ठीक है, तो एवरी रसूल इज ऑल्सो अ नबी, बट नॉट एवरी नबी इज अ रसूल। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे ग्लिम्सेस कससुल अंबिया। ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है हमारी बात का आज का। कुछ चीजें जो बड़ी अच्छी हैं, जो बड़ी स्टोरीज हैं, जो बड़े अच्छे लेसन्स देती हैं हमें। सबसे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम, जो उलुल अज़्म के भी पैगंबर हैं, प्रायोरिटी के पैगंबर हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे शिर्क जो था वो स्टार्ट हुआ था। उसके पहले तक आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम के बीच में शिर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ था। कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, सब अल्लाह में बिलीव करते थे। वो अलग चीजों पे करप्ट हुए थे, लेकिन इस बात पे वो यकीन करते थे कि अल्लाह एक है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनके टाइम में आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी, माबूद अलग बना लिए थे लोगों ने। अब नूह अलैहिस्सलाम इसलिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो सब्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन देके जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का जो दावा का जो पीरियड था, वो कहा जाता है कि 950 साल, 950 ईयर्स तक नूह अलैहिस्सलाम ने दावा किया। तो आप ये देखें कि पेशेंस कितना ज्यादा सब्र होगा उनमें, कि अगर हमको किसी को कोई चीज समझानी होती है तो हम एक बार समझाते हैं, दो बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, 20 बार समझाएंगे, उसके बाद हमारा पेशेंस का लेवल फॉल होने लगता है। हमको ये लगता है कि ये तो सुनते ही नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं है, इनको कितनी अच्छे से बता रहे हैं, सुबह बता रहे हैं, शाम में बता रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के बता रहे हैं, फिर भी ये लोग वही चीज करते हैं जिनका मना है। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि रिजल्ट्स आ जाएं। लेकिन नूह अलैहि सलाम का एग्जाम्पल ऐसा है कि उन्होंने 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 ईयर्स नहीं, 200 ईयर्स नहीं, 500-600 ईयर्स नहीं, बल्कि मोर देन 900 ईयर्स तक दावा किया। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नहीं माना और उनको हर तरीके से टॉर्चर किया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा दावा देना। और फाइनली 950 ईयर्स के दावा के बाद उनके पास जो बिलीवर्स की जो काउंट थी वो बहुत कम थी। इतने पूरी एक लाइफ उन्होंने लगा दी दावे के अंदर, फिर भी उनको बिलीव करने पे, तौहीद पे आने वाले लोग बहुत ही कम थे। और फिर उनके ऊपर अजाब आना था, वो अजाब आया, कश्ती बनी, उसमें वो चंनिंदा लोग जो थे, थोड़े से जो लोग जो तौहीद पर आए थे, उनको लेकर वो चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे दुनिया फिनिश हो जाती है, क्योंकि फ्लडिंग के बाद दुनिया खत्म हो गई थी। और फिर वहां से जो थोड़े से लोग जो कश्ती में थे, वहां से फिर वापस से ह्यूमन काइंड जो है वो जनरेशन स्टार्ट हुई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम का ये एक शॉर्ट में आपको वाकया बताया। फिर एक सोलेह अलैहिस्सलाम थे। सोलेह अलैहिस्सलाम जो है वो समूद की कौम को भेजे गए थे। अब इनकी कौम जो थी बड़ी जैसे जिद वाले लोग होते हैं ना, वैसे थे। तो वो बहुत जिद्दी थे, वो कहते थे कि हम यकीन नहीं करेंगे, हमें तो मिरेकल्स देखना है। अगर तुम कहते हो कि वाकई कोई एक खुदा है तो हमें मिरेकल दिखाओ। जब तक तुम हमें मौजजा नहीं दिखाओगे कोई सा, तब हम यकीन नहीं करेंगे। तो इनके मुआवजे के अंदर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चट्टान थी, एक स्टोन था, उसके बीच में से एक शी कैमल, एक फीमेल कैमल को भेज दिया था। और ये कैमल बहुत, इसके अंदर ब्लेस्ड एनिमल था ये। और इसमें से बहुत ज्यादा फायदे हुए लोगों को। लेकिन फिर फाइनली लोग थे वो तो, उन्होंने ये इतना बड़ा मुआजिजा देखने के बाद भी
इनकार करा और रातों रात इस कैमल को जो है वो खत्म कर दिया था। तो इनके ऊपर एक अजाब आया था, जो मशहूर अजाब है कौम समूद का। तो ये प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। फिर हम प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देखें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा गया है, मतलब फादर ऑफ द प्रॉफिट्स कहा गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उनका नमरूद का वाकया मशहूर है। फिर उन्हीं ने काबा जो है वो बिल्ड किया था अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। और फिर उनके जो फुटप्रिंट्स थे, क्योंकि काबा जो था वो एक बैरन लैंड में बन रहा था ना, मतलब वहां पे कोई बहुत मशीनरी या फिर कोई लैडर्स ये सब तो थे नहीं। तो बताया जाता है कि एक स्टोन आया था पैराडाइज से, जन्नत से अल्लाह सुब्हान तआला ने एक स्टोन भेजा, उसके ऊपर वो खड़े होते थे, वो स्टोन ऊपर होता था और वो ब्रिक्स रखते जाते थे। तो ये बनाते वक्त उनके जो पैर के निशान थे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो स्टोन के ऊपर एम्बेड हो गए। तो आज भी आप जाएंगे मक्का, तो आप देखते हैं कि ये आपको फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। ठीक है, मुकाम इब्राहिम कहा जाता है इसे। तो ये पिक्चर है मुकाम इब्राहिम की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट्स इसमें जमा है। और ये भी उलुल अज़्म के प्रॉफिट हैं, अगर आपको कोई याद हो तो। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, कैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप वेल के अंदर डाल दिया जाता है, कुएं में डाल देता है, अपने ही भाई कुएं में डाल देते हैं, वहां से उठा के स्लेव के मार्केट्स में बेच दिया जाता है। फिर वहां से कैसे स्टोरी चलती है, इतने सारे डिसेप्शन जो लोगों ने उनको दिए, उसके बाद फाइनली उनको बादशाहत मिलती है इजिप्ट के ऊपर। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी हम देखेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म के पैगंबर हैं, और कुरान में सबसे ज्यादा बयान इन्हीं के बारे में आता है। और ये ऐसे पैगंबर हैं जिससे अल्लाह सुब्हान ताला ने डायरेक्ट बात करी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी से डायरेक्ट बात नहीं करी। ठीक है, वो हमेशा जरियों से बात करी है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बात हुई है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद से एक अंबिया है जिससे अल्लाह सुब्हान ताला ने डायरेक्ट बात करी। जब वो माउंटेन पे जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे अंधेरा था और वहां से आवाज आई कि ए मूसा। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उनकी डायरेक्ट बात हुई थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और उनकी फिरौन की जो स्टोरी है वो, और फिर कैसे उन्होंने इतने बड़े इंटायर किंगडम को जो है वो फिनिश करा था और आगे बढ़े थे। और बनी इसराइल के साथ इनका पूरा डीलिंग जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह हम इसको दो तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो जब छोटे थे एज में, तब से ही इनका प्रिसिशन और इनका जो अंदाजा होता था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो बहुत बड़े बड़े माइटी वॉरियर्स को भी इन्होंने मारा है। तो उस चीज को लेके इनको किंगडम भी मिला था दाऊद अलैहिस्सलाम को। इनको किंग डेविड भी कहा जाता है। तो कहीं आप किंग डेविड सुने तो ये वो मत सोच, कंफ्यूज मत हो जाना कि किंग डेविड कौन है। किंग डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा गया है, और ये कई सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन्ड भी हैं। ठीक है, वैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, तो उनको किंग सोलोमोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किंग सोलोमोन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, चलिए, तो ये एक शॉर्ट ग्लिम्सेस थी जो हमें मालूम पड़ती है अलग अलग अंबियाओं की और उनकी लाइफ्स की। और एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरा एक ही मैसेज जो है वो भेजा गया था और चलता आया था, और उसके अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम सीरीज के अंदर सबसे पहली स्टोरी जो होगी वो आदम अलैहिस्सलाम की होगी। इंशाल्लाह ये दो पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट तो ये होगा कि जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे पहले बनाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने चार चीजों को अपने हाथ से बनाया था। उसमें से एक था इंसान, जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो बनाए गए, प्लस वो जन्नत के अंदर रखे गए, फिर वहां पे जो उनके साथ इब्लीस का वाकया हुआ, वो सब पहली चीज में पहले पार्ट में कवर होगा। और सेकंड पार्ट में जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, तो उनकी दुनिया की जो लाइफ थी, उनकी फैमिली थी, उनको फॉलो किस प्रॉफिट ने किया, ये सारी चीजें सेकंड पार्ट में कवर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं सोर्सेस का। ये जो आपके लिए सीरीज लाई जाएगी इंशाल्लाह, इसके अंदर कससुल अंबिया जो इब्न कतीर की है, दारुस्सलाम पब्लिकेशन की किताब, मोस्ट ऑफ द मटेरियल उसमें से ही कवर करा जाएगा। अच्छा, ये किताब जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड है।
तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं तो सेशन एक पर्टिकुलर टाइम का होता है ना, टाइम फ्रेम होती है, लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कवर नहीं हो पाती हैं। तो आपके लिए वो अच्छा एक नॉलेज बेस रहेगा अगर आपके पास वो नोट्स हों। और एक चीज और है कि कससुल अंबिया जो है ना, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है। ठीक है। जैसे देखिए, ये बहुत हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री के अंदर कई सारी चीजें थोड़ी बहुत वेरिएशंस के अंदर हमें नजर आती हैं। तो कससुल अंबिया जब हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी किताबें हैं उसकी अलग अलग। ये तो मैंने आपको एक बताई, इब्ने कतीर की लिखी हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। थोड़े बहुत वेरिएशन आपको उसमें मिल सकते हैं, लेकिन मेन ऑथेंटिक जो इवेंट्स हैं वो हर बुक के अंदर सेम ही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का जो फेस टू फेस हुआ था, कि उसने कहा था मैं इलाही हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरा रब तो और है। तो ये वाला कॉन्वर्जेशन आपको सारी किताबों में सेम मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ जो कॉन्वर्जेशन था कि सन को निकाल के दिखाओ तुम वेस्ट से, अगर तुम खुदा हो, तो ये वाली चीज आपको हर कससुल अंबिया में मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ आपको मिल सकता है कुछ किताबों में, तो उससे कंफ्यूज मत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ किताबों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है ना, उसमें उन्होंने उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा जो थी उनको मक्का में छोड़ दिया था। फिर मक्का में वो पूरा वाकया हुआ, सफा मरवा वाला। और उसके बाद काबा, जो मतलब पूरा मक्का जो था वो पूरा एक ट्रैवल का हब बन गया। और बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि आप अपने बेटे को देख सकते हो जाकर। तो जब वो गए तो उनकी वाइफ की तो वो तो गुजर चुकी थी और बेटे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि कुछ लोग कुछ ये क्वेश्चन करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ थे इस टाइम पे। तो कुछ किताबों के अंदर आपको मिलेगा कि वो इराक के ही किसी एरिया में थे, लेकिन कुछ किताबों में ये मिलता है कि वो मक्का से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर थे। तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो कि मैं समझती हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस कि इब्राहिम सलाम कहाँ थे, वो हमको उससे कोई कुछ लेसन नहीं मिल रहा है। वो अपनी लाइफ में जहां भी उनका दावा पीरियड होगा वो कर रहे होंगे। और तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो आपको मिल सकते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो ना। बाकी मेन पॉइंट्स जो ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं वो तो इंशाल्लाह सब कवर हो ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंटरनेट सोर्सेज हैं, जैसे मुफ्ती मंक की एक सीरीज है, प्रॉफिटिक सीरीज है, यासिर कादी की एक प्रॉफिट की सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि आप ऑथेंटिक मटेरियल देखें, क्योंकि आज के टाइम्स में जब एआई वगैरह वीडियोस बनने लगे, तो जनरली होता क्या है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को मिक्स करके वीडियोस जनरेट हो रहे हैं। तो उसके अंदर आपका जो जूस का वर्जन भी आ जाएगा, फिर क्रिश्चियंस का वर्जन भी आ जाएगा, इस्लामिक वर्जन भी आ जाएगा, सब मिक्स करके वीडियो बनाते हैं। तो वहां पे ऑथेंटिसिटी चेक जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो बस हमें यहाँ पे हमारी बात खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये मैंने और मेरी कजिन है, उन्होंने प्रिपेयर किया है, जिन्होंने कसस नंबिया बहुत डेप्थ में पढ़ी है। तो इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर व जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।